हाँ तो बेटा ठीक है, बड़े दिनों बाद अपन मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही अपन मिलते रहेंगे, चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे और बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट के पकड़ बताते रहेंगे, अपने सब्जेक्ट के प्रति मजबूताई अपन अपने अंदर लाते रहेंगे। मैं यहाँ पर एक चैप्टर लेके आया हूँ अपना, केमिकल बॉन्डिंग। हालांकि इसकी सीरीज अपन ने पहले भी चालू कर दी है, लेकिन पहले बहुत सारी शिकायतें थी उसको लेकर के कि सर वॉइस मिसमैच हो रही है, कि भाई वीडियोस में क्लियरिटी नहीं आ रही। तो पहले मेरे पास इतनी कोई इक्विपमेंट्स वगैरह, तो जो भी वगैरह आप जो भी समझो, तो वो सारी चीज़ों की थोड़ी अव्यवस्था होने के कारण, अरेंजमेंट नहीं होने के कारण थोड़ी थोड़ी चीज़ों में मिस्टेक आती रहती है। मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग। स्पेशली मैं यहाँ पर फोकस्ड रहूँगा किसके लिए, आपके नीट के लिए। 11th और 12th वाले भी आप इनको देखेंगे और यहाँ से आपके कंसेप्ट्स को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। बाकी फोकस किसके लिए है, ये नीट के लिए, ठीक है। कंसेप्ट आप आपके जेई के भी यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, लेकिन मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कराऊंगा वो लेवल्स किसका रहेगा, नीट का रहेगा। मैं यहाँ पर जेई के लेवल को टच नहीं करूंगा क्योंकि अपने को टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी इस वजह से, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से आपकी सीरीज़ क्या यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा कि उसकी मैं अलग से सीरीज़ ला दूँ, ठीक है। सबसे पहले जो अपन जो यहाँ पर कोशिश करेंगे मैंने सारे टॉपिक्स की लिस्ट यहाँ पर बना दी है कि क्या क्या टॉपिक्स अपन इस केमिकल बॉन्डिंग्स के अंदर कवर करेंगे, तो उस अकॉर्डिंग आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। सबसे पहले अपन ऑक्टेट रूल के बारे में जानेंगे कि क्या है ऑक्टेट। यू नो ऑक्टेट रूल, लेकिन अपन थोड़ा थोड़ा सा टची तो उससे होना पड़ेगा। फिर वैलेंसी के बारे में, फिर बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हाइब्रिडाइजेशन ये आपको निकालना यहाँ पर सीखना पड़ेगा। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको सीधा फॉर्मूले में ना रखना पड़े, तो आप यहाँ से ट्रिक से क्या निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। बने रहिएगा वीडियो में तो आपको पता लगेगा। फिर BSEPR थ्योरी भी होती है आपकी। फिर आपके डाइपोल मूवमेंट अपन निकालेंगे। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉन्डरवॉल बॉन्ड, और फिर MOT। ये भी क्या होता है तुम्हारा यहाँ से एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है। कौन सी चीज़ों के बारे में, जिसके बारे में BBT नहीं बता पाया था, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है कौन, MOT। उसके बाद आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन कैसे होते हैं, पोलैरिटी क्या है, हीट स्टेबिलिटी के बारे में, टेम्परेचर हेड स्टेबिलिटी, हीट स्टेबिलिटी, फिर सॉल्युबिलिटी के बारे में, और फिर थोड़ा सा टची अपन होंगे किससे, मेल्टिंग पॉइंट से और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड बातों से, ठीक है। यहाँ पर इतनी चीज़ तो आपको क्लियर हुई होगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। सारी फालतू चीज़ों को तो अपन मिटाते हैं, जो अपने काम की है केवल उसको रखते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट ही किसको देने वाले हैं अपन यहाँ पर, केमिकल बॉन्डिंग को, इसको बहुत सारी ऑक्टेट रूल को। क्या होता है ऑक्टेट रूल, मैं आपसे एक सिंपल भाषा में अगर पूछूं दैट क्या होता है ऑक्टेट रूल, बताओ आप क्या होता है, आपको कोई अंदाजा। अब लाइव क्लासेस तो अपनी चल नहीं, जो कमेंट सेक्शन में अपन बुलवा ले कि भाई कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, बता दो क्या होता है ना, ये चीज़ें अपन यहाँ पर नहीं कर सकते। मैं ऑक्टेट रूल के बारे में क्या जानता हूँ कि कोई भी एटम्स जो है, या कोई भी मॉलिक्यूल, सॉरी कोई भी एटम जो है क्या करने की कोशिश करता है, अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो इस कोशिश में या तो किसी एटम्स के पास या तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और या फिर किसी के पास क्या होते हैं, फिक्स 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स को क्या करके स्केप करके अपन क्या कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स पे ला सकते हैं, एक ऑक्टेट इसका कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर जिसके पास लेस नंबर ऑफ द 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि लेस इलेक्ट्रॉन्स है फ्रॉम 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स में पहुँचा सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, ऑक्टेट रूल में क्या है, 3 चीज़ें हैं। या तो इलेक्ट्रॉन है किसके, 8 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, या तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा है किससे, 8 इलेक्ट्रॉन से, या तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है वो किससे कम है, किससे, 8 से। या तो इलेक्ट्रॉन्स बराबर है किसके, 8 के, या उससे ज़्यादा है या उससे कम है। तो इसका तो अपन का कोई रोना है ही नहीं, क्योंकि यही तो अपन को चाहिए। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, मुद्दे वाली बात ये भी तो आ सकती है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, अपनी स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए। जब तक ये अपने ऑक्टेट में नहीं जाएगा, ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी स्टेबिलिटी में नहीं जा रहे हैं। अच्छा ये तो ऑक्टेट में जा रहा है, एक और आता है हाइड्रोजन के लिए, उसको बोलते हैं अपन डुप्लेट या डबलेट भी अपन उसको बोल सकते हैं। वो अपने किस में जाना चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जाना चाहता है। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स कर लिए, इसका मतलब उसने क्या कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा कर लिया, उसको बोलते हैं डुप्लेट।
वो आता है डबलेट या डुप्लेट, दोनों शब्द आप वहां पर यूज कर सकते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको मैं बोलता हूं हाइपरवैलेंट। क्या बोलता हूं? हाइपरवैलेंट। शब्द याद रखना, टर्म्स को पकड़ना। व्हाट इज हाइपरवैलेंट? जिनके पास इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो, दैट इज हाइपरवैलेंट। जैसे ही अगर 8 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? हाइपोवैलेंट। देखो किसी भी चीज की परसेंटेज जब किसी के पास ज्यादा होती है तो उसको अपन शो करते हैं किससे? हाइपर से। और कम होती है, जितनी एक्सपेक्टेड होती है उससे अगर कम है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? हाइपो। और एक्सपेक्टेड से ज्यादा होती है तो उसको क्या से डिनोट कर देते हैं अपन? हाइपर से डिनोट कर देते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा होगा? मान के चलो ऐसा क्यों हो रहा होगा। सपोज करो कि एक एग्जाम्पल लेके अगर मैं देखूं, मैं यहाँ पर बात करता हूँ किसकी? ऑक्सीजन की। किसकी बात करता हूँ? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? या मैं बोलूँ ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? आप बोलोगे कि सर 6 होते हैं। देखो ये बेसिक सी चीज़ है, आपको या तो आती होंगी, ये तो नहीं आती। तो जब मैं इनकी एक्साइटेड स्टेट्स को बनाऊंगा, या जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स को अपन फिल करेंगे ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, तब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। फिलहाल आपको आना चाहिए। वो नहीं भी आता तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। 1 से लेकर के 10, 1 से लेकर के और 10, ये जो पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 10 एलिमेंट्स आते हैं, हाइड्रोजन से लेकर के और नियोन तक जितने भी एटम्स आते हैं, इनका जितना भी एटॉमिक नंबर है, उस एटॉमिक नंबर में से माइनस कर दो कितने? 2। वो क्या आ जाएंगे? तुम्हारे सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब इनके जितने भी ग्रुप्स में आ रहे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कितने नंबर पर है आपके पास? 7 नंबर पर है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। क्यों? एटॉमिक नंबर में से कितना माइनस कर दिया मैंने? 2 माइनस कर दिया, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया मेरे पास? 5। अब इसके नीचे जो भी आ रहे हैं, अब इसके नीचे जितने भी आ रहे हैं, ये सारे के सारे का एटॉमिक नंबर के सारे के सारों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 होंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन के नीचे जो आ रहे हैं उन सबका ऑक्सीजन के जैसा, कार्बन के नीचे जो आ रहे हैं कार्बन के जैसा, बेरिलियम के नीचे आ रहे हैं बेरिलियम के जैसा, बोरोन के नीचे आ रहे हैं बोरोन के नीचे। ग्रुप में जो ग्रुप में ऊपर है वही क्या चलेगा आपका? नीचे चलेगा। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। मान के चलो ये ऑक्सीजन है, इसके पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? कि सर मैंने बोल दिया इसके पास 6 है। 1 2 3 4 5 6, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 मैंने बता दिया। अच्छा, इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, यही तो बोला मैंने, ऑक्टेट तो कंप्लीट करेगा। क्यों? इसको चाहिए अपने जीवन में इज्जत। इज्जत से मतलब क्या है? स्टेबिलिटी। इनकी स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करना ही इनके लिए क्या है? इज्जत। इज्जत चाहिए इनको। तो इज्जत के लिए इनको क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 6 तो है, अब 6 है तो और कितने चाहिए? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन के सब कहां से ले? कि सर किसी के साथ इलेक्ट्रॉन का क्या कर ले? साझा कर ले। किसी के साथ इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? शेयर कर ले। तो किसके साथ कर सकता है? ये अपने ही एटम के साथ करता है, एक के साथ, जिसका नाम है दूसरा क्या? ऑक्सीजन। क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो इसको भी 2 चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये ऑक्सीजन कहता है कि अरे भैया तू अपने 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे और एक बॉन्ड बना ले। भाई 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बनाते हैं? एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसने बोला एक बॉन्ड तो तूने दे दिया, दूसरा और दे दे, तो ले ले। तो ऐसे इन्होंने क्या कर लिया? आपस में 2 बॉन्ड्स की शेयरिंग कर ली। और कौन से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करा? O2 का। O2 में अगर देखूँ तो हर एक ऑक्सीजन के पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसलिए गैस किस में प्रेजेंट होती है? O2 में। स्टेबल है। क्या है? स्टेबल है। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन था इसके पास कितने थे? 6। 2 ही तो चाहिए थे। तो मेरे पास एक बात बताओ, ये हाइड्रोजन है और एक मेरे पास ये हाइड्रोजन है, एक मेरे पास ये हाइड्रोजन है और एक मेरे पास एक और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। इसके पास भी है, ये भी तो अलग हाइड्रोजन, तो इसके पास भी क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट करने की रेस में नहीं रहता। हाइड्रोजन रहता है अपना डुप्लेट, यानी कि उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाए, उसके आयतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? सॉरी, उसके आउटर मोस्ट सेल में, हिंदी हो गई थोड़ा सा, उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाए? 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो इसको 2 करने के लिए क्या कहेगा? कि ए ऑक्सीजन मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ले। तो हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 1 2,
ये हाइड्रोजन भी क्या बोलेगा कि तू मेरे साथ शेयरिंग कर ले। तो इस हाइड्रोजन के पास काउंट करो कितने हो गए, एक और एक दो। इस ऑक्सीजन के पास काउंट करोगे तो कितने हो गए, एक दो, ऐसे नहीं बनाएंगे। एक तो अपने पास एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया, सात हो गया और एक आठ हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ पर हाइड्रोजन का उनका डबलेट कंप्लीट। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट हुआ था ना कंप्लीट ये, और ये वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट ये। इसलिए यहाँ से बनती है O2 और यहाँ से बन जाता है कौन, तुम्हारा पानी। क्या बन जाता है, पानी। तो ये ऐसी कुछ कहानी रहती है, ठीक है। बात आई समझ में। अब इतनी सी बात के बाद मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा बैलेंसिंग, ठीक है। एक सेकेंड, चेक इट, ओके डन। वीडियो बढ़ी जाती है यार। अब देखो ऑक्टेट को समझाने में मेरे को ऑलमोस्ट 10 मिनट लगती है। हाँ एक्चुअल में इसको समझाने में नहीं लगे, आगे अपन एक टॉपिक भी वो देख रहे थे कि आज क्या क्या पढ़ेंगे, तो उस चक्कर में थोड़ा सा डगमगा जाता है, ठीक है। दूसरी मैं बताता हूँ बैलेंसिंग, यही तो मैंने बात करी। अभी उनके भाई तो अभी उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, वही उनकी क्या है, वैलेंसी है। उनकी क्या है, वैलेंसी। यानी कि वो कितने एटम से जुड़ेंगे, या अपन बोल सकते हैं कि उनके आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वही तुम्हारी क्या होती है, वैलेंसी होती है। वही क्या होती है, तुम्हारी वैलेंसी होती है। और दूसरे तरीके से क्या बोल सकता हूं, जितने उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। दूसरा मैं किसकी बात कर रहा हूं, वैलेंसी। वैलेंसी को मैंने क्या बताया, इक्वल बताया किसके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। यही तो बताया कि सर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है, यानी कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वही उनकी क्या है, वैलेंसी है। उदाहरण से समझा दे मास्टर, ये लो पहला उदाहरण लेता हूं मैं, क्या तुम्हारा कार्बन। कार्बन कितना है तुम्हारा, 6 पे है। कार्बन क्या है तुम्हारा, 6 है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1s2। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1s2, 2s2 और 2p2। यही तो होगा। आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, 2 वाला, क्योंकि एक के बाद कौन आ रहा है, 2 के बाद तो कोई नहीं आ रहा ना, 3 तो नहीं आ रहा ना। 3 आ जाता तो आउटर मोस्ट कौन होता, 3। यहाँ पर केवल क्या है, 2 में भी कौन कौन से 2 है, एक तो S वाला है और एक कौन सा है, P वाला है। तो इस 2 में अगर मैं एक S बना लूँ और एक क्या बना लूँ, P बना लूँ। ये देखो यार, ये बेसिक चीज़ तो आपको यार अभी से क्लियर होनी चाहिए। आप 11th-12th में भी पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे या आप पढ़ चुके होंगे कि S के अंदर कितना, एक डब्बा, P के अंदर कितने डब्बे, 3 डिब्बे। एक डिब्बे के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, 2। तो 3 डिब्बों के अंदर 2, 4 और 6, यानी कि S के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। P के अंदर 6 आ सकते हैं, लेकिन अपन को यहाँ जरूरत किसकी थी, केवल 2 की थी, तो मैंने 2 भर दिया। तो यहाँ S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये तो 2 के 2 फिल हो जाएंगे। यहाँ P के अंदर कितना है, 1 और एक 2। इसको बोलते हैं अपन ग्राउंड स्टेट। इसको बोलते हैं अपन क्या, ग्राउंड स्टेट। ये बात समझ में आई, ग्राउंड स्टेट वाली। अब दूसरी स्टेट आती है मेरे पास, एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट आती है, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ये जो S वाला इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके कहाँ पहुंच जाता है, P में पहुंच जाता है। तो जंप करके P में पहुंच जाएगा तो कैसी चीजें नजर आएंगी तुम उनको, एक तो ये बचेगा, एक ये रहा, एक ये रहा। ये जंप करके कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। मेरे को बात बताओ, किसी भी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर पेयरिंग हो रही है क्या, अगर पेयरिंग हो रही थी, ये कौन सा था, पेयर्ड। ये कौन से थे, अनपेयर्ड। ये पेयर्ड, इनका पेयर बन रहा है, इनका पेयर नहीं बन रहा, तो ये क्या है, तुम्हारे अनपेयर्ड है। तो यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट को शो करते ही कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आगे। यही तो अपन ने बोला कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होती है किसके, वैलेंसी के। आई बात समझ में। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने निकले, 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी बताते हो तुम, 4। कैसे बताते हो, मैंने क्या बोला, एटॉमिक नंबर -2। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 - 2 कितने आ गए, 4। कार्बन की वैलेंसी 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 4। आई बात समझ में, अरे संतुष्ट हो, ठीक है। अरे बेटाओ संतुष्ट होना तुम,
संतुष्ट होना चाहिए जीवन में बेटा, जीवन में संतुष्ट नहीं होंगे तो कैसे पार पड़ेंगी। एक मैं 3D वाला एग्जांपल ले लेता हूँ आपके पास। फॉस्फोरस के पास कितने होते हैं आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, यही होता है फॉस्फोरस के पास। ओके, मैं यहाँ पर बात करता हूँ किसकी, फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस यानी कि 15, फॉस्फोरस मीन्स 15 यानी कि 1s2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2। यहाँ तक तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए फिर 10। 3s2 यहाँ पर कितने आएंगे मेरे पास 3p3, तो 3 और 2 5 और 10 ये। मेरे को तो आउटर मोस्ट सेल चाहिए। आउटर मोस्ट सेल कौन सी यहाँ पे 1 2 3 भी तो है, तो आउटर मोस्ट सेल कौन सी होगी 3 वाली होगी। मेरे को तो केवल इससे मतलब है, तो मैं S है एक, S बना लिया, P है एक और मैंने क्या बना लिया 3 में D भी आता है, ध्यान रखना क्या आता है D, लेकिन वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है फिलहाल, क्योंकि अपन को तो यहाँ तक काम था, यहाँ तक अपने कंप्लीट हो गए। इलेक्ट्रॉन्स भर दो के साथ। ये कौन सी स्टेट है तुम्हारी ग्राउंड स्टेट, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ GS लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दो, ये लो साहब 3 इलेक्ट्रॉन्स भर दो इसमें 1 2 3। अब कहाँ करोगे, कहाँ करोगे, देखो ग्राउंड स्टेट। अब यहाँ पर तुम्हारी आ जाएगी क्या एक्साइटेड स्टेट। क्या मतलब, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स रहा तुम्हारा, ये 3p वाला था, 3 में कौन आता है एक D भी तो आता है, 1 2 3 4 5, क्या आता है D। ये कौन सा है तुम्हारा 3s 3p, और ये कौन है तुम्हारा 3d। यानी कि यहाँ पर भी मेरे को क्या बनाना पड़ेगा 3d, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहाँ जाएगा 3d में जाएगा। तो ये एक्साइटेड स्टेट बनेगी आपकी, एक इलेक्ट्रॉन भरा ही आएगा, एक जंप करके कहाँ पहुंच गया यहाँ, और बाकी के 3 कहाँ फिल कर दो तुम, यहाँ पर फिल कर दो। आई बात समझ में। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो 1 2 3 4 5। यही तो हमने बोला कि फॉस्फोरस के पास कितने होते हैं 5। कैसे निकाला, कैसे निकाला कि फॉस्फोरस के साथ 5 होते हैं, क्योंकि नागालैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी। अगर नाइट्रोजन के पास 5 थे तो इनके नीचे आने वाले के पास भी क्या होंगे 5 5 और 5 होंगे। अब बात समझ में आई आपको बैलेंसी के बारे में और ऑक्टेट रूल्स के बारे में। ये कुछ मेरे को थोड़ी सी बातें करनी थी और आपको थोड़ा सा ब्रीफ में मेरे को समझाना था। ये सारी चीज़ें जो है मैं भी और के भी निकलवा सकता हूँ, लेकिन क्यों ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक कार्बन का निकलवा दिया 2nd पीरियड में से, और मैं आप यहाँ करके 3rd पीरियड से भी निकलवा दिया, ठीक है। और बाकी के जो आएंगे वो अपने हाइब्रिडाइजेशंस में आएंगे, उसमें भी अपन ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट्स को निकालेंगे, फिल करेंगे, तो वहाँ पर और भी सारे एटम्स क्या हो जाएंगे तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स के लिए तो अपन बैठे ही हैं, आप कमेंट करो, ऑफलाइन वीडियो पे करो, मैं पढ़ूंगा, मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा, मैं आपके लिए यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। तो ये आज आपका लेक्चर रहा, इसमें अपन ने 2 चीज़ कंप्लीट करी, एक तो ऑक्टेट रूल के बारे में जाना और दूसरा अपन ने वैलेंसी के बारे में बात करी, ठीक है। बाकी की बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी के बाद में अपन ने 3rd नंबर पे क्या लिखा था, जो भी अपना BBT वगैरह जो भी अपना स्टार्ट कर देना वापस से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही बने रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए। हाँ, ये जो नीचे तुम देख रहे हो ना यार, जहाँ तुम वीडियो देख रहे हो उसके जस्ट नीचे एक डिब्बा आ रहा होगा, उसको तभी दबाना जब ये पसंद आया, ठीक है। मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा कि इसको ठोक दो, महाकाल की कसम उस पर थप्पड़ मार दो, कि उस पर चाटा मार दो, कि उस पर कूद जाओ ना। तुम्हारी इच्छा हो तो कूद भी जाना, पसंद तो आएगा, क्योंकि मेरे को पता है आपको पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ तक अगर आप देख गए एंड तक तो मतलब पसंद आ ही रहा है ना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।